बहुत ही मज़ेदार अरेबिक चीज़ सैंडविच। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक दोबारा फिर इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली फ्लेवर्स विद आईबी। कैसे हैं आप सब? तो व्यूअर्स, आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हमारे किचन में बन रही है, जो कि है अरेबिक चीज़ सैंडविच। अरब ममालिक में ये सैंडविच बहुत शौक से खाया जाता है और ये जायके के साथ अच्छा होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत है। ख़ासतौर से बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बेकरीज़ में भी मिलता है ये, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। तो ये सैंडविच मैंने सोचा आपको घर में बनाना बताऊं। और यहाँ पे इस सैंडविच को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ये तकरीबन हाफ़ के जी के करीब है, हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम होगा। इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। आपने छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में इसे काटना है और आप चाहें तो जूलियन कट भी कर सकते हैं इसे, लेकिन बहुत यानी इसके थिन स्लाइसेस होने चाहिए। तो इसके सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे इस रेसिपी में। चिकन की पहले मैरिनेशन होने के बाद फिर बाकी की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे पाउडर मसाले हैं जो कि इसमें जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है 1 टीस्पून से थोड़ी कम कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर जो होता है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर लहसुन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा है उसका पाउडर। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून यहाँ पर लहसुन का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर अदरक का पाउडर है और 2 पिंच यहाँ पर फूड कलर है। ये इसको कलर देने के लिए, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर लें। और ये सब मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून भर के सिरका भी जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून भर के सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2। और उसके बाद ये जितने भी पाउडर मसाले हैं ये सब के सब इसमें शामिल कर देने हैं। ये सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से इसको इस चिकन के अंदर मिक्स करना है कि ये जितने भी है पाउडर मसाले, इन सब का अरोमा इस चिकन में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लिया और अब इसे कम से कम मैं 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसका ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो अगर आपको जल्दी है तो आप चाहें तो इसे मिक्स करने के बाद भी इसकी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसे कुक करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया हुआ है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया हुआ है। तो आप चाहें तो आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारे चिकन को हम इस पैन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम जो है मैंने लो टू मीडियम पे रखा है और अब इसे हम कुक कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाता। तो व्यूवर्स, यहाँ पर इब्राहिम साहब किचन में आ गए हैं क्योंकि उसका फेवरेट सैंडविच बन रहा है ना। तो कह रहे मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो चले वो चिकन को कुक कर रहे हैं। तो ये जो चिकन है देखें कुक होना शुरू हो गया है और इसका कलर भी अब चेंज हो रहा है। तो अभी मैंने खुद ही फ्लेम को तेज़ नहीं किया है, वरना एकदम से इसका सारा जो पानी है खुश्क हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इसी के पानी में पकाना है।
तो ये देखें चिकन ने पानी रिलीज़ कर दिया हुआ है, तो अभी ये कुक हो रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैंने तो ये सारे घर के मसाले ऐड किए हैं ना, क्योंकि बाज़ लोगों के पास जो मेडिकेटेड मसाले होते हैं वो नहीं होते हैं, रेडीमेड मसाले। तो इसलिए मैंने ये सब के सब घर से ही डाले हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी हो, आप ये मसालों को नहीं अलग-अलग से डालना चाहते हैं, तो आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी टिक्का मसाला लेकर 1 से 2 टेबलस्पून चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, सिरका डाल दें, तो अभी ये बहुत अच्छा ये रेडी हो जाएगा। अगर आपने बहुत जल्दी में इसको बनाना है तो ये कि ज़्यादातर लोग घर के मसालों को पसंद करते, तो इसलिए मैंने इसमें घर के ही मसाले ऐड किए हैं। तो ये जो हमारा चिकन है ये फुली कुक हो चुका है और इस कदर मज़ेदार और फ्लेवरफुल बना है ना, तो अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको पहले हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और ये जो मैंने बनाए क्वांटिटी मैंने इसकी ज़्यादा रखी थी, लेकिन ये हमने 4 सैंडविच तैयार करने हैं, तो ये सारे का सारा इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। जो बच जाएगा वो मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो जो हमारा चिकन था वो कुक हो चुका है, तो अब हमने सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उसको असेंबल करना है। तो ये मैंने यहाँ पे 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और ये मैंने जो आम रेगुलर ब्रेड घर में यूज़ होती है वो ली। आप चाहें तो आप जो सैंडविच के स्लाइसेस होते हैं, सैंडविच ब्रेड होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस पर थोड़ी थोड़ी केचप है वो डाल दी है और अब इसको इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो ये देखें, इसको अच्छे से ये सब स्लाइसेस पे इसको फैला देना है। केचप लगा दी है और अब इस पे मैं मायोनीज शामिल कर दूँगी। अब इन स्लाइसेस पे मायोनीज को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये सारे के सारे हमने इसी तरह रेडी कर लेने हैं। अब मैंने ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं बंद गोभी लेकर उसका एक एक जो लीफ है इसके ऊपर रख दी है। आप चाहें तो सैलड लीफ जो होता है, सलाद पत्ता या आइसबर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो अब इसके बाद मैं इस पर चिकन डालूँगी जो कि हमने कुक किया है। तो यहाँ पर मैंने कैपेज जो थी इसके ऊपर ये कुक किया हुआ चिकन डाल दिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को भी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप चाहे ज़्यादा डाल लें। तो अब इसके बाद मैं इसमें ये मैंने चीज़ रखी हुई है, चीज़ स्लाइसिस पड़े हुए हैं, इसको अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। ये मोज़रेला चीज़ है, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी इसके साथ डाल सकते हैं। ये मैंने छोटे पीसेस में इसे कट किया था, तो बाज़ार से बने हुए चीज़ स्लाइसेस जो मिलते हैं आप वो भी इस पर लगा सकते हैं। अब ये तो ये जो चीज़ है अब मैं इस पर डाल दूँगी। चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें नॉर्मली क्वांटिटी में डालूँगी क्योंकि इसके बाहर भी हमने चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने सब पे चीज़, चिकन और कैबेज को लगा दिया है। तो अब मैं इसको दूसरे स्लाइस से कवर कर दूंगी। ये सब स्लाइसेस को आपने इसी तरह कर लेना है। तो ये सब स्लाइसेस को मैंने असेंबल कर लिया है, तो अब मैं इन्हें एक साइड कर दूंगी। तो व्यूअर्स अब हमने अपने ब्रेड को असेंबल कर लिया हुआ है। तो अब इसकी जो कोटिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसके लिए मैंने यहाँ पर गाजर लिया है, उसको देखिए बहुत बारीक सा इस तरह से फाइन सा चॉप कर दिया है। एक शिमला मिर्च ली है, उसको भी इसी तरह मैंने कट कर दिया हुआ है बहुत बारीक बारीक। और बंद गोभी ली है, इसे भी बहुत बारीक आपने कट करना है। और कुछ यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर है, हरा धनिया। तो चलें अब हम अपनी कोटिंग के लिए जो बैटर है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने बाउल में एग ऐड कर देने हैं। 4 सैंडविच हैं तो इसमें 4 अंडे ही जाएंगे। तीन और 4, ये हमारे 4 एग हो गए। अब इनको हम फेंट लेंगे। और इसके बाद इसमें हम हाफ कप दूध ऐड कर देंगे। एक तो ये लिक्विड थोड़ा पतला हो जाएगा और दूसरा इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा।
एग के भी जो बैटर है इसमें भी फ्लेवर आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास हाफ टी स्पून है ओरिगानो, 1 पिंच यहाँ पर सॉल्ट है, 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर है, और तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ी कम कुटी हुई सुरख मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको फिर से फेंट लेंगे। ये नमक मिर्च सिर्फ इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल दिया है। और अब इसके साथ ही इसमें ये जो शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी है ये मैं डाल दूँगी। सबसे पहले इसमें बंद गोभी जाएगी, फिर इसके साथ ही शिमला मिर्च डाल देंगे और साथ ही इसके गाजर ऐड कर देनी है। फ्रेश कोरिएंडर मैंने अभी नहीं डाला, अभी सिर्फ मैंने इसमें ये 3 चीज़ें शामिल की हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मायोनीज़ डालेंगे। ये इतना मज़े का बैटर रेडी होगा ना इन सैंडविचेस का। तो ये हमने 2 टेबलस्पून ऐड कर दी। तो मायोनीज़ को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इस पर मैंने नॉन स्टिक पैन रख दिया है। आप चाहें तो कोई सा भी बड़ा पैन ले सकते हैं, फ्राई पैन हो जाए या कोई और, जिसमें इजीली सैंडविच बन जाए। तो अब मैं इस पर ऑयल डालूँगी। ऑयल यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो अब ये जो मैंने रेडी किए थे ब्रेड के स्लाइसिस, अब इनको इस बैटर में मैं डिप करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक बार अच्छे से डिप कर लेना। ये देखें, इसको अच्छे से ऊपर नीचे से कोट कर लेना, पैन पे डाल देना है। इसको स्लो फ्लेम पे ही बनाना है अभी। तो अब ये एक मैंने इस पे डाल दिया है, तो अब मैं दूसरा भी ब्रेड का जो है इस पे स्लाइसेस डाल दूँगी। तो ये देखें, मैंने जो 3 सैंडविच है मैंने इस पे डाल दिया हूँ मैं। अच्छा, अब ये जो बैटर बचा है ना, मैं इसके ऊपर वाली साइड से थोड़ा थोड़ा फिर से स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि नीचे वो सारा बैटर है, वो लिक्विड सारा इसका नीचे चला जाता है, इसलिए फिर इसमें वेजिटेबल कम हो जाती हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर फिर से डाल दूँगी। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो अब ये देखें, जो एक साइड इसकी कुक हो गई है, तो ये मैं बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं इस पर डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैंने ये फ्रेश वेजिटेबल रखी थी, वो मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो ये देखें, ये सारी हमने इसमें डाल देनी है। वेजिटेबल भी मैंने इस पर डाल दी और साथ ही चीज़, तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो अरेबिक चीज़ सैंडविच है ये रेडी है, और देखिए चीज़ भी कितनी अच्छी से मेल्ट हो गई है। तो अब चले मैं इसकी कटिंग करके इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सैंडविच रेडी हो चुके हैं। ये आप चाहे ब्रेकफास्ट में बच्चों को दें, चाहे लंच बॉक्स में दें, या शाम की चाय के साथ इस्तेमाल करें। ये फुल चीज़ ही हैं। तो अभी ये बहुत गर्म है, तो वरना मैं इसको मज़ीद कट करके दिखाती। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।